हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस समय एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में? इसके अलावा एक शेयर जो था, हमने एक महीने पहले यहाँ पर डिस्कस किया था अपने चैनल के ऊपर। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एचपीएल इलेक्ट्रिक की, जो कि वीडियो हमारा एक महीने पहले आया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आप सभी से कहा था एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। इसके ऊपर आपको अच्छे खासे टारगेट दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें करी थी, कुछ टारगेट भी यहाँ पर डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, आई होप यहाँ पर उन लोगों ने इस स्टॉक में अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट करे होंगे। अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में हमको ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी दिखाई दी। आज के दिन की हाई की बात करें तो आज के दिन हमको इस स्टॉक में 124 रुपये 50 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। एक महीने में देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 31% के रिटर्न बना कर दिए हैं। अब जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, आई होप यहाँ पर उन लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होंगे। जो लोग न्यू हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर हमको तेज़ी की संभावना दिखती है। तो हर एक जो भी लेवल्स हैं, हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अलावा जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आते हैं, उनके लिए भी हम स्मॉल कैप डेप्थ फ्री कंपनियों के यहाँ पर फुल डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिसमें कई सारे रिसेंट हमारे वीडियो भी आए थे। जिन्होंने नहीं देखा है, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, जिनमें अपार संभावना है कि आने वाले समय में उन कंपनी में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें 11 महीने पहले, तो 11 महीने पहले देखिए, जब स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, हर एक स्टॉक में हमको रेड निशान पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो हमारा एक वीडियो आया था आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड को लेकर कर। उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था करीब 32 रुपीज़ के प्राइस के आसपास। आई थिंक 30 रुपीज़ प्राइस उस वक्त था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि इस स्टॉक में अब इससे ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग है कि आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। तो अगर आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया है। यहाँ पर हम देखें तो आज स्टॉक में हमको 84 रुपीज़ 50 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं काफ़ी बेहतर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी यहाँ पर है, और कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी दिखाए हैं। और कुछ मेजर पॉइंट हैं जो यहाँ पर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। जो लोग सीरियस हैं तो ज़रूर यहाँ पर चाहो तो पूरे पॉइंट को आप लोग बारीकी से नोट करके रखिएगा। बाकी सिर्फ अगर जिन लोगों ने नाम देख लिया है, नाम देख कर ही उनके लिए काफ़ी है, तो यहाँ पर वीडियो को स्किप कर जा भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी का एक मैक्सिमम हमको हाई लगता हुआ दिखाई दे रहा था, ये अगर पूरा एडजस्ट प्राइस नहीं होता है, अगर आप चार्ट पर देखें तो ये करीब 80 रुपीज़ के आसपास का हमको दिखाई दे रहा था, जो 2016 के आसपास हमको हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन कितना हाई लगा है? 84 रुपीज़ के आसपास का। आज के दिन यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। लेकिन अगर हम बात करें एक साल की, जब हमारा वीडियो आया था तब तक से यहाँ तक इन स्टॉक्स में आपको 173% के रिटर्न मिल चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था 30 रुपये के प्राइस पर, आई होप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी अब तक आप लोगों के बन रहे होंगे। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर इसमें प्रॉफिट बुक करना है तो क्या, या फिर अभी होल्ड एंड कंटिन्यू करना है? तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो आप सभी इन्वेस्टर को लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर हम एक बार रिपोर्ट को देख लेते हैं कि वो रिपोर्ट में क्या बताया गया है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप इस स्टॉक को बिना किसी डर के होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं, अगर हम अन्य जितने भी बैंक इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनमें हमको रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट भी लगता हुआ दिखाई दिया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम माने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तेज़ी क्यों है, तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के द्वारा एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कुड बी इंक्लूड इन द नेक्स्ट एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हो सकता है जो अगस्त में यहाँ पर एक नेक्स्ट एमएससीआई इंडेक्स का जो रिव्यू होगा, जो अगले महीने अगस्त में, नेक्स्ट मंथ हमें अगस्त में आसपास, जून अभी चल रहा है, जुलाई अगस्त यानी 2 महीने के आसपास अभी समय लगने वाला है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के आने की वजह से इस स्टॉक में हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिलीव दैट इन द नेक्स्ट एमएससीआई रिव्यू सेट इन अगस्त 2023 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एज वेल एंटर द इंडेक्स आफ्टर द
अब रीज़न भी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं स्टेलर परफॉर्मेंस। अब क्योंकि यहाँ पर कंपनी की अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, तो एक आउट परफॉर्म किया है जिसकी वजह से इनको MSCI इंडेक्स के अंदर एंट्री मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो IDFC फर्स्ट बैंक विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्निंग फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 2023, यानी कि 2023 में अगर हम बात करें क्वार्टर फोर के नंबर्स की, तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग नंबर पेश किए थे, जिसकी वजह से जितने भी निवेशकों का रुझान है इस बैंक की तरफ आकर्षित भी यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट की बात ही नहीं, यहाँ पर हम देखें तो कंपनी का जो डिपॉजिट है और लोन बुक्स है इसमें भी हमको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दी है, जहाँ पर इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 35% से ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि एक साल पहले कितना था 26.7 बिलियन रुपीज़। वहीं पर Q4 FY22 में का डेटा है। वहीं पर अगर हम बात करें Q4 FY23 तो ये बढ़कर कितना हो गया 36 बिलियन रुपीज़। तो एक ज़बरदस्त मैसिव जंप दिखाई दी है 35% की, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इनका जो लेंडर का जो प्रॉफिट्स है, यहाँ पर लेंडर यानी कि लेंडर कौन है, बैंक। तो बैंक का जो प्रॉफिट है यहाँ पर मोर देन डबल डिजिट से ग्रोथ भी किया है, जो कि 8.1 बिलियन रुपीज़ का हमको दिखाई दे रहा है, विच इज़ द हाइएस्ट एवर इन अ क्वार्टर। यानी अब तक का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट हमको इस बैंक में दिखाई दिया है। द ग्रोथ वाज ऑन द बैक ऑफ हेल्दी ग्रोथ इन इट्स लेंडिंग बुक एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पर इसके पीछे कारण बता रहे हैं कि जो भी इनकी लेंडिंग बुक है और उनके जो डिपॉजिट्स है उसमें ग्रोथ के कारण ऐसा संभव हो पाया है। अब एज ऑफ 31 मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 के डेटा के अनुसार बैंक के जो कस्टमर के डिपॉजिट हैं उसमें हमको 47% की वृद्धि दिखाई दी है, जो कि निकल कर आ रहा है 1368 बिलियन रुपीज़, जो कि एक साल पहले इसी क्वार्टर में मार्च 2022 का डेटा है ये, उसमें 932 बिलियन का दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी 47% की एक मैसिव जंप दिखाई दी है। उसके अलावा जो कंपनी का लोन और एडवांस है इसमें भी 24% की ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि 1606 बिलियन रुपीज़ का निकल कर आया है अगेंस्ट ऑफ रुपीज़ 1290 बिलियन रुपीज़ एज ऑफ 31 मार्च 2022। उसके अलावा यहाँ पर फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनका जो है 30% से ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जिसमें अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो इसमें हमको 1575% की ग्रोथ दिखाई दी है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अब हम सेकंड पैरामीटर की बात करें तो बैंक आर एट द हार्ट ऑफ एनी ग्रोइंग इकोनॉमी। अब आप सभी को पता है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करना होता है तो यहाँ पर बैंक का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दिखाई देता है। एज बैंक ग्रो, जैसे जैसे बैंक ग्रो करती है इकोनॉमी ग्रो करती है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है आपके जो बैंक है वो भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को या किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करना है तो बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान होने वाला है। अब इसके वाला व्हाट नेक्स्ट, यानी आगे आपको करना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ओवरऑल बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टैब्लिश्ड आफ्टर इम्प्रूविंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एज द बूस्ट फ्रॉम डिक्लाइन इन लोन लॉस प्रोविजन वैंस। यानी कि एक्सपर्ट के अनुसार जो भी जितने भी बैंक्स हैं उनके जो प्रॉफिट हैं वो क्यों बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपनी का देखिए नेट NPA होता है, यानी कि जो नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जब वो बेहतर होते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी का नेट NPA 5 का था, अब वो घटकर अगर 4 का हो गया है या 3 का हो गया है या 2 का हो गया है, तो जैसे जैसे घटता है यानी कि जो भी लोन बैंक देती है आगे बिजनेस के लिए अगर वो उनको नहीं मिल पाता है तो वो NPA कहलाता है। आप सभी को ये बात क्लियर होगी। उसके अलावा यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो NPA है वो हर एक बैंक के अंदर हमको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोविज़न करना पड़ता है लॉस, जब पैसा नहीं आता है तो बैंक को प्रोविज़न करना पड़ता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए, तो यहाँ पर उसमें डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट की, तो उनका पूरा भरोसा है कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई मंदी आती है आने वाले अपकमिंग ईयर्स में तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके पास सफिशिएंट है। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट
द करेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल टू हैव ऑलमोस्ट रीच द लेवल ऑफ परमानेंसी। अब इसके अलावा एक बात और यहाँ पर बैंक ने कही है, विल द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट द बैंक इज लाइकली टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम नॉट जस्ट लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक बट आल्सो फिनटेक कंपनी। यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका जो सपना है कि वो अपने बैंक को लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में देखना चाहते हैं। उसके अलावा सिर्फ लार्जर बैंक ही नहीं, आपको फिनटेक कंपनी के अंदर भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जो भी मैंने रिपोर्ट आपसे साथ शेयर करी वो इक्विटी मास्टर के इक्विटी मास्टर के साथ के माध्यम से हमने साझा करी है। तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर इन्होंने जाहिर करी है। अगर आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप जाकर भी डिटेल से इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो MSCI इंडेक्स के अंदर अगर बैंक एंटर करता है तो ज़बरदस्त यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को लिया था, अगर हम टेक्निकल चार्ट पर स्टॉक को देखें तो अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा वीडियो आया था तो 30 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद लगातार बेसिस पर कंपनी के प्राइजेस अपसाइड के मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो 70 रुपये का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने देखा होगा कि कंपनी ने कई बार यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी थी, शेयरों ने 1 बार, 2 बार, 3 बार और फाइनली चौथी बार यहाँ पर इन्होंने जो इनका मेजर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर आए हैं उनको यहाँ पर करना क्या है, इस स्टॉक में आपको एक स्टॉप लॉस लेकर मेंटेन करना है। यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रहने वाला है 68 रुपीज़ का टारगेट, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक का प्राइस 84 रुपीज़ की लेवल पर सस्टेन करता है और अगर MSCI इंडेक्स के अंदर स्टॉक को जगह मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले अपकमिंग मंथ में ये स्टॉक आपको 100 रुपीज़ तक की टारगेट ईजिली दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगर यहाँ पर कंपनी की बात करें बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों से, तो उसके कंपैरिजन में ये जो लोन दे रहे हैं वो काफ़ी रिजनेबली दे रहे हैं। जो पर्सनल लोन इनका हमको बैठ रहा है आसपास, वो करीब 12% से लेकर 15% डिपेंड करता है वो कस्टमर के जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसके बिहाफ पर ये लोन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर आप बजाज फिनसर्व की बात करें तो वो करीब करीब आपका ऑलमोस्ट 30% के आसपास का उनका लोन दिखाई देता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये लोन के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों को भी ये आने वाले समय में बीट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग है इस स्टॉक के अंदर। धीरे धीरे आप चाहो तो जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी आप SIP मोड पर भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चल सकते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक है उसका नाम है RBA। यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, RBA। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, करंट प्राइस देखें तो 113 रुपये 60 पैसे का दिखाई दे रहा है। आप करंट प्राइस पर चाहो तो इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको 109 रुपये का। 109 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इसके देखें टेक्निकल चार्ट्स पर 1 डे कैंडल चार्ट्स के ऊपर, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम हमको दिखाई दिए थे प्रीवियस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 122 रुपीज़ तक के टारगेट ईजिली दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि ये वो लेवल है, जब जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया है इसके अंदर एक तेज़ी आई है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। देखिए, ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। जो भी मैंने यहाँ पर राय व्यक्त करी है इस स्टॉक को लेकर वो मेरा व्यक्तिगत राय है। आप मेरी बात से डिसएग्री भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ज़रूर चाहो तो अगर आप कोई भी निवेश करना है आपको तो आप एक बार अपनी रिसर्च जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हों या खुद की रिसर्च कर ही आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है। क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो मान लीजिए अगर स्टॉक में किसी भी कारणवश गिरावट होती है तो क्योंकि यहाँ पर आपने कंपनी के टेक्निकल्स देखे होंगे तो वहाँ पर एक जो स्टॉप लॉस है ताकि आप अपने लॉस को कम कर पाएँ, और जो आपके टारगेट है ताकि यहाँ पर रिस्क छोटा हो रिवार्ड बड़ा हो। तो ज़रूर स्टॉक को फोकस में रखिएगा। अगर इसी तरह के कंटेंट आपको भविष्य में भी पाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।